ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में भी आ चुका है। ओ हाउ फ्यूअल इज मेंस पावर दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल cannot add another hour nor a lost hour recalls। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टैंजा है। आप देखेंगे एक्सप्लेनेशन में, एग्जामिनेशन में कई बार पूछ चुका है। आप इसे ध्यान से सुनो, ध्यान से समझो और पॉइंट को नोट करो, अपने बुक को अपने पास रखा करो। ये नहीं कि सिर्फ वीडियो खोले, 1 सेकंड देखे, 2 सेकंड देखे, उसके बाद छोड़ दिए, बस सब पढ़ लिए सर, ऑनलाइन क्लास हो गया सर, आपका वीडियो डेली देखते हैं सर, शेयर करते हैं सर। ऐसा नहीं होगा। आप जो है जब भी मैं क्लास लेता हूँ, जब भी वीडियो आपको पास पहुंचाता हूँ, तो आप पूरे वीडियो को देखा करें, पॉइंट को नोट क्या करें, कमेंट बॉक्स में लिखा करें, मैसेज क्या करें। तो फिर से आए आप स्टैंडर्ड नंबर 3। इसमें जॉन डन ना केवल अपने बिलव्ड, ना केवल अपनी वाइफ, अपनी प्रेमिका, बल्कि देशवासियों को भी, जवानों को भी जो है एक नया मैसेज देते हैं कि समझो, अपने आप को समझो, अपने हालात को समझो, अपनी मजबूरियों को समझो, अपने कर्तव्यों को समझो, और इन सबों को भूलकर सबसे पहले आप अपने समय को समझो कि समय कितना प्रेशियस है, समय कितना मूल्यवान है। ये जो समय है अगर एक बार बीत जाती है दोबारा नहीं आता, चाहे वो बचपन हो, जवानी हो, बुढ़ापा हो, चाहे आपका ये मौज मस्ती करने का समय हो और या पढ़ने का समय हो। तो आप समझो कि आप अभी किस एज में हो, कहाँ पे आपने एंट्री मारी है और अभी क्या जरूरी है। तो अगर आप स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट का कर्तव्य बनता है कि समय का उपयोग करें। एक तो लॉकडाउन, कोरोना, ऊपर से आप अगर घर में रहकर भी जो आपको समय मिला है वहां अगर सेल्फ स्टडी आप नहीं करते हैं, आप अपने सिलेबस पर ध्यान नहीं देते हैं, जहां तक पढ़ाई गई या फिर जो पढ़ाया जा रहा है इसके जरिए अगर आप कुछ भी इससे प्रॉफिट नहीं गेन करते हैं, तो फिर कोई फायदा नहीं है वीडियो को बनाने से और आपके ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करने से। तो ध्यान दो, स्टैंडर्ड नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया, मैं फिर कह रहा हूं। इन्होंने क्या कहा कि देखो, ओ मेरे प्रीतमा, ओ मेरे बिलव्ड, ओ मेरी प्रेमिका, एक और ओ हाउ फ्यूअल इज मेंस पावर, एक और जहां तुम जो है हमारी कमजोरी हो, हमारी कमजोरी हो, हमारी ताकत हो, आप जो है जगत जननी हो, सब कुछ हो हमारी। लेकिन है क्या कि कभी कभार मनुष्य जो है अपने आप में, मेन जो है अपने आप में टूट जाता है, अपनी शक्तियों को जो है समझ नहीं पाता है, शक्तियां कमजोर हो जाती है, चाहे वो जो भी कारण रहा हो, जिस कारण से भी रहा हो। और क्या होता है कि अच्छे देखोगे आप, दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल, यदि आपका जो है अच्छी खासी किस्मत बदकिस्मती में बदल जाए, यदि समय आपका बिल्कुल बुरा चल रहा हो इस कोरोना काल में और आपका समय बिल्कुल खराब चल रहा हो, तो फिर अब क्या होगा कि जो भी समय है, यदि आपने समय पर समय का उपयोग किया होता तो ये समय देखने की नौबत आपको नहीं आती। समय की एक ही परिभाषा होता है, इफ यू किल मी टुडे आई विल किल यू टुमारो। यदि आप मुझे आज बर्बाद करोगे, मैं तुम्हें कल बर्बाद करूंगा। इस लाइन को आप याद रखेंगे। ये मैसेज जॉन डन इस स्टैंजा के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं। कहते हैं कि देखो, ओ हाउ फ्यूअल इज मेंस पावर, मनुष्य की जो शक्तियां हैं कितनी नाजुक होती है, कितना जो है फीबल होता है। ये कभी कभी अपने आप को असहाय फील करता है, अकेला महसूस करता है, तनहा महसूस करता है, लोनली महसूस करता है। और ऐसा इसलिए कि यदि आपकी अच्छी खासी किस्मत जो है अगर खत्म हो गया हो, यदि बर्बाद हो गया हो, अगर आप लुट चुके हैं, तो एक बार ध्यान देंगे आप क्या कि कैन नॉट एड अनदर आवर, यदि ये समय आपका बीत जाएगा, यदि ये आपका गोल्डन जुबली जो समय है, जो इंपॉर्टेंट जो समय है, यदि ये समाप्त हो जाएगा, तो कैन नॉट एड अनदर आवर्स, आप चाहे जितनी भी ये 24 घंटा का जो आवर होता है इसको आप 28 नहीं बना सकते हैं और इसको 32 नहीं बना सकते हैं, या इस घंटे में दूसरे घंटे को लाकर जोड़ नहीं सकते हैं, किसी से पैसा उधार और खरीद भी नहीं सकते हैं। और इन्होंने क्या कहा कि नोर अ लॉस्ट आवर रिकॉल, और वैसा भी नहीं है जो समय आप बर्बाद कर चुके हैं, जो समय आप जो है आज के इस छोटी मोटी मोबाइल वाली मोहब्बत, व्हाट्सएप वाली मोहब्बत, फेसबुक वाली मोहब्बत पर जो आप बिता चुके हैं, ना वो तुम्हारी होगी और ना ये समय को वापस आप ला पाओगे। आप दोनों पॉइंट को समझिए। इसलिए अपना जो फोकस है स्टूडेंट लाइफ में, जो आपका फोकस होना चाहिए स्टडी के ऊपर, आप अपना फोकस पूरा उस पर दें, क्योंकि इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि नो लॉस्ट आवर रिकॉल, जो समय आपका जो है बीत चुका है, आप इसे रिकॉल पुनः वापस भी नहीं बुला सकते हैं, और ना ही इस समय में आप किसी और आवर को जो है जोड़ सकते हैं। बट क्या करेंगे, कम बेड चांसेस। लेकिन और क्या होगा, दिन ब दिन हालात को सुधारते जितना भी आप कोशिश करेंगे कि आपकी हालात को और सुधारा जाए, आप एक गलती को छिपाने के लिए 1000 गलतियां करेंगे और आपके जीवन में क्या आएगा, बेड चांसेस। हमेशा जो है अवसर आपका साथ नहीं देगा, आपका समय साथ नहीं देगा, भाग्य से साथ नहीं देगा। तो ऐसा उनके साथ होता है जो समय के साथ नहीं चलता है। इसलिए आप समय को समझिए। इन्होंने कहा कि मनुष्य टूट जाता है जो मनुष्य समय के साथ नहीं चलता है, समय के साथ अपने कार्य को नहीं करता है, कर्तव्यों को नहीं समझता है, उसे परेशानी जीवन भर बना रहता है। वो हमेशा सिर्फ बहाना बनाकर जिंदगी जी लेता है, काट लेता है, अपना समय बर्बाद कर लेता है।
तो इन्होंने क्या कहा कि ओ हाउ फ्यूबल इज मेंस पावर दैट इट गुड फॉर्चून फॉल, यदि आपकी अच्छी खासी किस्मत का पतन हो जाता है और आप चाहकर भी जो है दूसरे घंटे को उसमें ऐड नहीं कर सकते हैं, बीते हुए समय को आप जो है भुला नहीं सकते हैं, तो क्या होगा ऐसे कंडीशन में। बट लेकिन इतना जरूर देखोगे, आप अपने जीवन में महसूस करोगे कि और जो है बेड चांसेस और आपके यहाँ जो है घर कर रहा है, आपके यहाँ जो है सानी का सरसाती और चलना शुरू हो जाता है। तो इसलिए समय को समझिए। इन्होंने आगे कहा कि एंड वी जॉय टू इट्स आवर स्ट्रेंथ। तब क्या है कि परिस्थितियों का सामना करना सीखो, परिस्थितियों के साथ लड़ना सीखो, उनका सामना डटकर करो और उन्हें ऐसा लगे कि आप उनके साथ आनंद के साथ खुशी पूर्वक जो है खुशी खुशी समय बिता रहे हो, चाहे जितनी भी जो है आपके ऊपर चोटों का प्रहार हो रहा हो, दुख का अंबार टूट चुका आपके ऊपर टूट पड़ा हो, तो क्या करें आप फिर भी वहां जो है जॉय के साथ, खुशियों के साथ, थोड़ी सी मुस्कान के साथ, थोड़ी सी जो है अपने हंसी खुशी जीवन यापन को जो है जीना शुरू कीजिए। वो भी कैसे? अपने स्ट्रेंथ, अपने स्टेमिना के साथ, अपनी ताकत के साथ। तो फिर ऑटोमेटिक ये जो है पल गुजर जाएगा। ये जो आपके जीवन में जो आई है दुखों का पहाड़, ये गम का जो सागर आया है, ये सूख जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। इन्होंने कहा कि हर परिस्थिति इंसान को एक ऐसा लेसन सिखाता है, एक ऐसा पाठ सिखाता है जिसे सीखना चाहिए। क्या इन्होंने कहा कि वी टीच इट आवर आर्ट एंड लेंथ। यही तो है, अगर जीवन में इंसान को दुख ना हो तो फिर वो यही वो चैप्टर है जहां से जिंदगी जो है संवरता है, जिंदगी बढ़ता है और बिखरता भी है, दोनों होता है स्टूडेंट्स। तो आप अपने समय को समझिए, कर्तव्य को समझिए। आप जहां भी हैं इस लॉकडाउन में, जहां भी हैं, जिस तरीके से भी हैं, आप सब कुछ ध्यान में रखते हुए पढ़ाई पर भी ध्यान दें, बिल्कुल पढ़ें, जितना हो सके रिविजन करें, अधिक से अधिक रिविजन करें। इधर लास्ट में कहा कि टू सेल्फ आवर्स टू एडवांस, और ये सभी जो है अग्रिम के लिए, आने वाले दिन के लिए ये ठोकर भी जो है इंसान को चलना सिखाती है, तो आपको मालूम है। तो इन सभी पॉइंटों को आप समझें। स्टैंडर्ड नंबर 3 तक इस वीडियो में है, नेक्स्ट आगे हम आपको बताएंगे। धन्यवाद।